नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। अब आज बात करेंगे काराकाट सीट को लेकर, जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, जिसमें पवन सिंह मैदान में उतर गए हैं और वहीं एनडीए की अगर बात करें तो वहां से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। ऐसे में अब क्या पवन सिंह राजपूत वोटर्स को अपने पाले में ले पाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा को वहां से काराकाट की सीट से नुकसान दिलाएंगे, या फिर वो बीजेपी का रुख करेंगे या फिर आरजेडी के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। आज इन्हीं तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है आश्रुति। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार का पूरा समीकरण बन रहा है, काराकाट सीट पर लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सुपरस्टार हैं कहीं ना कहीं पवन सिंह को सपोर्ट करते आ रहे हैं। आश्रुति, तो आपको क्या लगता है कि वो जो भोजपुरी स्टार का एक जो स्टारडम है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहली बात तो काराकाट सीट आप देखें, काराकाट सीट अपने आप में एक चर्चा की सीट बनी हुई है और कारण उसका सबसे बड़ा यही है क्योंकि पहली बात तो एनडीए के प्रत्याशी साल 2019 में भी उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से कहीं ना कहीं आरजेडी की प्रत्याशी को हराया था। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं एनडीए ने साल 2019 में भी इस सीट पर दांव चला था और इस बार उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया। कहीं ना कहीं एनडीए के आलाकमान, बीजेपी और तमाम पार्टियों को मिला के अगर आप देख ले तो एनडीए आलाकमान भी कहीं ना कहीं इस बात से तो साफ स्पष्ट है कि काराकाट पे अगर आप उपेंद्र कुशवाहा को उतारते हैं तो वो सीट एनडीए के पक्ष में आकर रहेगी। बात रही पवन सिंह की, निर्दलीय वो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखें, ना चाहते हुए भी एनडीए माफ करिएगा, पवन सिंह जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, भोजपुरी स्टार हैं। कहीं ना कहीं आप देखें, जितने भी तमाम ये भोजपुरी स्टार्स हैं, आप पवन सिंह की बात कर लीजिए, आप खेसारी लाल यादव की बात कर लीजिए, आप देखिए ये तमाम जो स्टार्स हैं कहीं ना कहीं शुरुआत से ही आरजेडी को लगातार पक्ष दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह भी कहीं ना कहीं इस बार चुनावी मैदान में कांटे की टक्कर देते दिखाई दे सकते हैं और उससे भी बड़ा मुद्दा ये कि आखिर अगर वो कांटे की टक्कर देंगे तो क्या आने वाले समय में वो विपक्षी गठबंधन के साथ हाथ मिलाएंगे, यानी सीधा सीधा इस वक्त वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे तो मुद्दा ये उठेगा क्या आने वाले समय में वो सच में विपक्षी गठबंधन के साथ या आरजेडी के साथ क्या हाथ मिलाते नजर आएंगे। क्योंकि आपको खेसारी लाल यादव का वो वीडियो भी याद दिला देते हैं जो उन्होंने रोहिणी आचार्य के लिए, जब सारण की सीट पर लोकसभा चुनाव था उससे पहले खेसारी लाल यादव ने रोहिणी आचार्य के पक्ष में जनता से वोट मांगे थे। कहीं ना कहीं कयास लगाने शुरू हो गए थे खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना दामन पलट लिया, उन्होंने पक्ष पलटा और वो पहुंच गए जेडीयू का समर्थन करने। तो आप देखें, कहीं ना कहीं ये जितने भी बिहार के करेगा, जितने भी भोजपुरी सुपरस्टार्स हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन का लगातार शुरुआत से ही आप देखें उनके पक्ष में बातचीत करते हैं और उनके पक्ष में खड़े होते हैं और वही आप देखें आने वाले समय में पवन सिंह के साथ भी हमें होता दिखाई दे सकता है। माही जी बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको एक पवन सिंह का बयान सुना देते हैं और देखिए वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से पूरा सियासी समीकरण वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। विकास के लिए, काराकाट लोकसभा की जिंदगी के लिए ये आपका ओजस्वी बेटा खेसारी लाल यादव आपके बीच पधार रहा है। ये आपका बेटा बन के आए, खेसारी आपके स्वाभिमान है, खेसारी आपकी ललक है, खेसारी आपके आत्मसम्मान है। एक खेसारी लाल यादव है जिनकी मोहब्बत में इतनी गर्मी को भी आपने परास्त कर दिया है। इसलिए भोजपुरी के इतिहास में हिट मशीन भी है, हिट मशीन भी है, वोट मशीन भी है। इसलिए ये चमकता कुंडल भोजपुरी के उत्थान का है। उठाइए एक बार दोनों हाथ भोजपुरी के सुपरस्टार के लिए और पवन सिंह जी के छोटे भाई जिनके पिताजी ने आकर के नॉमिनेशन में गारंटी कर दिया था कि मेरा बेटा आएगा तो काराकाट से पवन सिंह को जीतने किसी को रोक नहीं सकता। मैं सीधे माइक देता हूँ, थोड़ा मोहब्बत से आपको चूम ले खेसारी लाल यादव। सबसे पहले काराकाट की जनता के जितना लोग भी आएगा, हम खेसारी लाल यादव सबके चरण छू के प्रणाम करते हैं। जिंदगी में हमने जो संघर्ष होने वाला पहले खुद के बड़ा बड़े खातिर है, आजकल अपना जनता के जो गरीबी जो व्यवस्था बा ओकरे के सुधारे खातिर भी हमनी के फील्ड में आवे मजबूरी हो गई। अगर हमनी के नेता अगर काम करी तो हमनी काहे के पड़ी आज जिंदगी में। तो देखा आपने
किस तरीके से पवन सिंह काराकाट सीट पर अपना दांव चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर काराकाट सीट की बात करें तो वहां पर कुशवाहा जाति के जो जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो कुशवाहा जाति के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं 3 लाख हैं, और वहीं राजपूत वोटर्स की बात करें तो वो 2 लाख के करीब है। अब ऐसे में ब्राह्मण वोटर्स की बात करें तो 50,000 के करीब है। तो जो यहाँ पर पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है वो उपेंद्र कुशवाहा के कहीं ना कहीं खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पवन सिंह कहे अगर दे देते हैं तेजस्वी यादव को अपना समर्थन, तो वो जो कुशवाहा वोट बैंक में भी सेध लगेगी, राजपूत वोट बैंक में तो पवन सिंह के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, और ब्राह्मण वोट बैंक भी कहीं ना कहीं फिर पवन सिंह के खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आश्रुति क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को इस बार कितना खासा नुकसान देखने को मिल सकता है? देखिए, काराकाट सीट पे माही आप माने एक तरह से अगर आप समीकरण की भी बात करें तो काराकाट में राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं पवन सिंह की ओर नहीं जा रहा है। भले ही पवन सिंह इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर भी गए हो, आरजेडी को वो लगातार आप कहें पीछे से पक्ष भी दे रहे हो, लेकिन तब भी उपेंद्र कुशवाहा साल 2019 में आप देखें जिस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, एनडीए ने एक बार फिर उसी प्रत्याशी पर दांव चला है। तो मुझे लगता है एनडीए की ओर से अगर ये निर्णय लिया गया तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी आप देखें सोची समझी रणनीति के तहत ही उपेंद्र कुशवाहा को वहां से उतारा गया। आप साल 2019 के आंकड़ों पर गौर करें, 1 लाख से ज्यादा वोट थे माही, तो उपेंद्र कुशवाहा को अगर वो वोट का पूरा समीकरण देखते हुए इस बार अगर काराकाट से उतारा गया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहां से बाजी मारना आप देखें कहीं ना कहीं एक क्लीन विन के तौर पर वो काराकाट से सीट ले जा सकते हैं, और एनडीए के पक्ष में वो सीट तो तय मानी जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर आती है कि पवन सिंह के साथ जैसे खेसारी लाल यादव का एक अलग स्टार्टम है, और फिर जो बड़े बड़े भोजपुरी नेता है कहीं ना कहीं उनके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में बीजेपी के वोट बैंक पर या एनडीए के वोट बैंक पर सेंधमारी हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी वोटों में सेंधमारी हो सकती है, क्योंकि अगर ये भोजपुरी स्टार्स इतने ज्यादा आप देखें इतने आश्वस्त हैं कि वो लगातार अगर आएंगे आरजेडी के पक्ष में, अगर अपनी बात रखेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ पक्ष में अपनी बात रखेंगे, तो मुद्दा ये है कि फिर वो आखिर उनके साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते? आखिर क्यों विपक्षी गठबंधन ने उनको चुनावी मैदान में टिकट देके नहीं उतारा? तो आप देखिए खेसारी लाल यादव की भी अगर आप बात करें, वो केवल पक्ष में बात करने आए थे, रोहिणी आचार्य के उनको इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। और उससे भी बड़ा मुद्दा है अगर पवन सिंह को भी अगर चुनावी मैदान में उतारा गया तो उनको भी चुनावी मैदान में आप देखिए वो निर्दलीय उतरे हैं, वो किसी पार्टी के तौर पर नहीं उतरे, किसी पार्टी के समर्थन के लिए नहीं उतरे, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। मतलब सीधा मुद्दा कि विपक्षी गठबंधन ने कहीं ना कहीं उनको अहमियत दी ही नहीं। तो अगर ये तमाम भोजपुरी स्टार्स अगर आप देखिए विपक्ष के एक तरह से विपक्ष के पक्ष में अगर आ रहे हैं, विपक्ष के समर्थन में अगर आ रहे हैं, तो बीजेपी का वोट ये काट नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर सामने कोई आप देखें सामने को अगर कोई कमजोर प्रत्याशी होता या फिर कोई नया चेहरा होता तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए आप देखें राह मुश्किल होती। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है एनडीए के लिए राह आसान है, और कहीं ना कहीं पवन सिंह यहाँ से आप देखें एक तरह का हार का सामना कर सकते हैं। जी वही, लेकिन यहाँ पर आश्रुति जब उन्होंने आसनसोल से पूरी तरीके से डिनाई कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। आप सोचिए अपर्णा यादव जो पार्टी में लगातार कार्यरत है, उनको इग्नोर करके उनको आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया। वो डायरेक्ट तौर पर मना कर देते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या उनसे कहीं ना कहीं नाराज चल रही है, जिसकी वजह से उनको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा? देखिए बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठ सकता है कि आसनसोल से जब उनको चुनावी मैदान में बीजेपी उतार रही थी तो आखिर उन्होंने क्यों मना करा, आखिर उन्होंने क्यों इस बात को नकारा। और फिर उसके बाद अब देखिए अपर्णा यादव का आपने मुद्दा उठाया। देखिए अपर्णा यादव को तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक भी मौका ही नहीं दे रही है इस बार। अपर्णा यादव को जिस सीट से उतारना था उस सीट से अपर्णा यादव ने मना कर दिया, मैं नहीं उतरूंगी। तो उसके बाद अब देखिए बीजेपी आलाकमान कहीं ना कहीं ऐसे निर्णयों पर चल रही है कि अगर वो नए चेहरों को भी उतार रही है तो नए चेहरों पर भी इस प्रकार से दाव चल रही है कि जो सामने प्रत्याशी है उनसे कांटे की टक्कर हो। ऐसा ना हो कि आप देखें कि अगर आप रेशियो की भी बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोशिश नहीं कर रही कि वो क्लीन विन ले जाए, और ना ही विपक्ष इस बात की कोशिश कर रहा है। देखिए विपक्ष की भी आप तमाम प्रत्याशियों के पर अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष ने हर प्रत्याशी पर अपना दाव चला, चाहे वो मुस्लिम वोटर को साधने के लिए हो, अब यादव वोटर को साधने के लिए हो, राजपूतों को साधने के लिए हो। हर गढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक तरह से आप देखिए सेंधमारी करने की कोशिश की है, वोट को काटने की कोशिश की है। लेकिन ठीक है, अब देखना कहीं ना कहीं ये होगा कि आखिर किस प्रकार से अब आप देखिए कि जो काराकाट की जो सीट पर एक तरह का आप देखिए जो चुनावी समीकरण बना हुआ है, पवन सिंह यहाँ पे कैसे अगर पवन सिंह जीत का शंख फूकना भी चाहते हैं तो आखिर फूकेंगे कैसे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उनके सामने है और एनडीए ने आप देखिए तो एक जानदार प्रत्याशी को कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारा है। तो आप देखिए उनका दबदबा भी है और जनता कहीं ना कहीं आप देखिए कुशवाहा वोट बैंक की अगर हम बात करें तो जनता कहीं ना कहीं उनकी और उनके बयानों की ओर आकर्षित भी रहती है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर उपेंद्र कुशवाहा को
मैदान में उतारा है। 3 लाख वोटर्स कम नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी का कुशवाहा वोट बैंक उनकी नजरों में कहीं ना कहीं टिका हुआ है, जिसके बाद वहां उपेंद्र कुशवाहा अपना परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पवन सिंह इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरीके से टक्कर देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो आरजेडी का दामन थाम लेते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो जाएंगी। फिलहाल इसमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में काराकाट सीट से कौन जीत हासिल कर सकता है। आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।